ज्ञानी के 10 लक्षणों में से आखिरी लक्षण आज हमारे विषय में आ गया है, प्रवचन में आ गया है। हमने 9 लक्षण देख लिए हैं और 10वें लक्षण का नाम है भय शोक हर्ता। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हर्ता ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि। भय शोक हर्ता, ज्ञानी का लक्षण होता है उसको भय नहीं सताता और कभी भी शोक करते नहीं बैठता। किसी भी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए, चाहे जितनी मौलिक वस्तु गुम हो जाए, वो शोक नहीं करता और उसको भय नहीं लगता। भय पर वो विजय मिलाता है क्योंकि उसको आत्मा का अनुभव आने लगता है और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शाश्वत है। जाएगा तो शरीर जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे कपड़े बदलने हैं वैसे शरीर बदलना होता है। उसके लिए वो इतने दृढ़ निश्चयशाली होते हैं कि उनको डर लगता है नहीं। हमारे श्रीपाल जी के चरित्र में अब हम विविध बातों को देखते हुए नवकार मंत्र का विशद अर्थ करने वाले हैं, जिसके अंदर मदोन्मत्त हाथी के सामने श्रीपाल जी जाकर के खड़े हो गए और नवकार मंत्र के प्रभाव से हाथी क्या हो गया, शांत हो गया। भगवानों, इस तरह से ज्ञानी और पंडित में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे भय की संज्ञा तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 बातें तो पशुओं में भी है, आदमियों में भी है, पक्षियों में भी। एक धमाका हुआ, एकदम से काँप जाता। छोटा बच्चा पलने में हो वो भी डर जाता है। डर तो जन्म के साथ हम लेके ही आए हुए हैं। जैसे जैसे ज्ञान की समझ हमारी बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों भय हमसे दूर होता जाएगा। नहीं तो लोग डरने वाले तो दुनिया में इतने हैं कि पूछो मत। कहते हैं यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जाओ धरती पर से 1000 लोगों को लेके आ जाओ, ऐसा कोई रोग फैलाओ जिससे 1000 लोग मर जाए। और यमराज जब गए तो 3000 लोग मर गए। 1000 मांगे थे, कितने मर गए? 3000 मर गए। उन्होंने कहा अरे भाई, मैंने तो 1000 की बात कही थी, 3000 कैसे आए? बोले 1000 तो अपने आप मर गए, पर डर के मारे और 2000 मर गए। डर उनको इतना लगा कि फटाक से वो मर गए। डर के मारे लोग बहुत मरते, चेंगरा चेंगरी होती है उसमें इतने लोग मरते, डर जाते हैं, जिस कारण से मर जाते हैं। भगवानों, हमें चाहिए कि हमारी ज्ञान की कक्षा ऐसी बढ़ती जाए कि हम डर से ऊपर उठते जाए, डर पर हम विजय मिला सके। वैसे ज्ञानियों ने 7 प्रकार के भय बताए हुए हैं। यह लोग भय यानी आदमी को आदमी से डर, वो उधर मेरा दुश्मन रहता है, उधर मेरा विरोधी रहता है, आदमी आदमी से डरता है। यह लोग भय। परलोक भय मतलब आदमी को पशुओं से डर, कुत्ते से डर, भूत प्रेत से डर, न जाने कितने जानवर होते, शेर, चीते, बाघ, ये तो अलग ही है। इस तरह से परलोक भय। आदान भय, मैंने किसी की वस्तु ली है, जब तक मेरे पास वो वस्तु है तब डर लगता रहता है, वो मालिक आ जाएगा पता नहीं क्या होगा। आदान भय। अकम्मा भय, अकस्मात कुछ हो गया तो, मेरे घर के लोग बाहर गए हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं आग लग गई तो, कहीं कुछ हो गया तो, इस तरह से अकस्मात डर होता है। फिर आजीविका भय, आज तो रोटी हमारे पास है पर उसके बाद क्या होगा पता नहीं, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हम कैसे पेट भरेंगे, किस तरह से हमारी आजीविका चलेगी, इस तरह से आजीविका का डर होता है, आजीविका भय। फिर मरण भय,
मरने का सबसे ज़्यादा डर लगता है आदमी को कि कोई कुछ हो गया और मर गए तो क्या करेंगे, तो मरने का डर होता है। और एक होता है श्लाघा डर, मेरी निंदा हो गई तो, मेरी स्तुति जो हो रही है, मुझे लोग जो अच्छा कह रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात हो गई, मेरी बदनामी हो गई तो क्या करूँगा। इस तरह से 7 प्रकार के भय आदमी को बताए हुए हैं, जिसके अंदर मरने का डर तो सबसे ज़्यादा आदमी को लगते रहता है। अपने वेद व्यास जी हुए ना, 18 पुराण जिन्होंने लिखे वे वेद व्यास, उनके नाना जी थे। नाना जी अपने दोहिते के घर आए हुए थे और उधर से नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँचे। तो नाना जी ने कहा, भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले यम सदन से आ रहा हूँ, यमराज के घर से आ रहा हूँ। अरे यमराज के घर से आ रहे हो, मुझे तो मरने का बहुत डर लगता है। कौन कहते हैं? वेद व्यास के नाना जी कहते हैं मुझे मरने का बहुत डर लगता है, और यम सदन में यमराज अगर तुम्हारे दोस्त है तो मेरा एक काम करो ना, मुझे मरने से किसी तरह से बचा लो। मेरा इतना बढ़िया मेरा दोहिता है वेद व्यास, कितना आनंद आता है यहाँ पे, और कहाँ मर के जाएंगे, मरने का बहुत डर लगता है, मेरी वकालत करो और मुझे क्या कर लो, मरने से बचा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन जाते हैं कहाँ? यमराज के पास। यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा, भैया आप कहते वो बात सही है, किंतु बात यह है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारी बातें मौत के हाथ में होती है। मौत के घर गए, मौत में जा कर के कहा कि भैया बाकी सभी लोगों को तो मारते ही हो, एक ऑप्शन कर दो ना, एक व्यक्ति को नहीं मारा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इनको बचा लो। उसने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारी बातें काल के हाथ में होती, जिनका काल पकता है ना वो मर जाते हैं। तो काल के पास जा कर के अपन वकालत करते हैं, काल ने अगर बचा लिया तो अच्छी बात है। सारे के सारे कहाँ गए? काल के पास पहुँचे। काल को कहा कि भाई नाना जी को मत मारना, नाना जी को बचा लेना। तो काल ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो शंकर के हाथ में है। महेश के पास सारे चले गए। महेश कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। सारे महेश को मिलने के लिए सारी की सारी बारात कहाँ गई? अब नाना जी के लिए करना पड़ रहा था सबको, नाना जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर देखा कि शंकर अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। इनको आते हुए देखा तो उन्होंने आँख खोली और सब ने कहा एक अर्जी लेकर के आए हैं, नाना जी को मरना नहीं है, कैसे भी करो और इनको मरने से बचा लो। तो शंकर ने कहा विधाता हमारे हाथ के नीचे काम करते हैं। विधाता को पूछा, विधाता भैया इनको बचाना है, देख लो तुम्हारी पत्री देख लो, तुम्हारा कागज़ देख लो, तुम्हारी डायरी देख लो, हमारे नाना जी को बचा लेना है। तो विधाता ने कहा देखो मेरी डायरी में लिखा है नाना जी के साथ कौन कौन आएगा? मौत आएगी, काल आएगा, और कौन आएगा? वेद व्यास जी आएंगे। और सब कहाँ पहुँचेंगे? कैलाश पर्वत पर पहुँचेंगे। उसी दिन नाना जी की मौत होने वाली है और फटाक से नाना जी के शरीर में से प्राण निकल गए और नाना जी मर गए। भागवानों, ये मौत तो किसी से टलती नहीं है। भागवानों, हमें चाहिए कि हम इस मौत से डरने के लिए अपनी छाती मजबूत करें कि मौत तो आने वाली है, मौत आने वाली है, मौत का हम स्वागत करेंगे, समय पर संथारा लेंगे। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इनका शरीर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो सोने वाले बीमार व्यक्ति में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे संथारा करवा दो, अब दवा नहीं लेनी है। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया है तो संथारा करेंगे, डिस्कनेक्ट, सारी मोह ममता को कर देंगे और आराम से मौत का स्वागत करते हुए आगे जाएंगे। ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने आत्मा को समझ लिया, वो डर से ऊपर उठने लगते हैं, डर उनसे डरने लगता है, डर उनसे डरने लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो फालतू बातों में
क्या करते हैं? नहीं, दूसरा विषय क्या है? शोकहर्ता, शोक करते रहते हैं। एक अंगूठी गुम हो गई तो 3 दिन खाना नहीं भाता। एक हीरे की अंगूठी कटे रखी, आटे गई, उठे गई। इस तरह से आदमी का खाना पीना बंद हो जाता है एक वस्तु के वियोग में। और व्यक्ति के वियोग में तो पूछो ही मत। व्यक्ति का वियोग हो जाए तब तो आदमी खाली नाम निकालने की देर है कि रोने को तैयार हो जाते। पहले तो हमारे यहाँ रिवाज था, घर में कोई मर जाए तो पल्ला लेना पड़ता था, जोर जोर से रोना पड़ता था। और रोना नहीं आए तो पास में पानी का लोटा रखना और घूंटे के बाहर वो कपड़ा गीला कर देना। पर सामने कोई बैठने के लिए आपके घर आए तो रोना बहुत ज़रूरी थे और आवाज़ निकाल के रोना। अब धीरे धीरे प्रथा कम हो गई है, अब तो आवाज़ तक नहीं आती। बहुत ज़्यादा किसी को वेदना हो गई, उसने गला ताना तो बात अलग है, वरना रोने की पद्धति नहीं थी। पहले ब्याई जी अगर मर जाते थे ना तो ब्याई जी के घर जाना पड़ता था, ब्याई जी के घर बैठने के लिए जाना पड़ता था। और ब्याई जी मरे हैं तो एसटी से उतरने के बाद उनके घर पहुंचने तक रोते रोते जाना, पूरे रास्ते से रोते रोते जाना। तो पैसे वाले लोग क्या करते थे, उनसे तो गला ताना नहीं जाता था, किराए के लोग साथ में ले जाते। रोने वाले किराए के लोग साथ लेकर के जाते थे। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे कि पल्ला लेते लेते रोते रोते वे उनके घर तक पहुंचते थे। अब ये किराए के लोग रोते रोते उनके घर पहुँचे, रोने को 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया। बस कर भैया, इतना रोना बहुत हो गया। तो वो रोने वाला किराए का आदमी क्या कहता है कि रोने के तो पैसे दिए पर चुप होने के पैसे कहाँ दिए। क्या कहा, जब तक दूसरा किराया नहीं मिलेगा तब तक हम रोते ही रहेंगे, तब तक रोते रहेंगे। अरे भैया तू मांगेगा उतना पैसा दे दूंगा, पर अब रोना बंद कर, रोना बहुत हो गया, रास्ते पे रो लिया, यहाँ आके रो लिया। ये रोने की भी परंपरा इस तरह से हमको मिटा के रख दे, रूढ़ियों में दम नहीं, हमको मिटा के रख दे, रूढ़ियों में दम नहीं। मानव निर्मित है रूढ़ियाँ, रूढ़ियों से हम नहीं, मानव निर्मित है रूढ़ियों से हम नहीं। समय के अनुसार आदमी को बदलाव लाना ही चाहिए, बदलना ही चाहिए। घूंघट तब आवश्यक था जब मुगलों का राज था, और मुगल जब हमारी सुंदर स्त्रियों को देख लेते थे तो उनका अपहरण करते थे। उनके नज़र में स्त्री बैठ जाती थी और वे उसका अपहरण करते थे। इसके लिए हमारे यहाँ बाहर जाओ तो घूंघट लेके जाओ, मुंह ढक के जाओ। मुंह ढकना उस समय जरूरी था, पर आज कोई घूंघट लेकर के कल्याण प्रतिष्ठान में आए तो कई कहें ये लागो कई तो मोटो घूंघट लेने क्या नहीं आया थे। अब घूंघटा लो तो पागलपन लगेगा। और पहले ज़माने बिना घूंघट के कोई चली जाए तो चर्चा हो जाती थी, अमके की बहू बिना घूंघट के पूरे बाजार में से गई एकदम से। तो समय समय की बात होती है, जैसा समय होता है वैसे आदमी को परिवर्तन करना चाहिए और शोक से अपने आप को बचाना चाहिए। शोक करते रहना अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी होता है, समझ जाता है बात को, ये ऐसी घटना घटी है, होना नहीं था, हो गया। बच्चे की मौत नहीं होनी थी, हो गई, स्वीकार करो। जो परिस्थिति निर्माण हो उसको स्वीकार कर लिया ना तो रोने की बात अपने आप कम हो जाती है। जो रोते बैठता है वो अज्ञानी है, और जो समझ जाता है वो कौन है? ज्ञानी है। बच्चा 1 महीने का होकर के गुजर गया और उसके लिए 12 महीने तक रोती रहती है माता। घनो चोखो तो मार सब छोरो घनो चोखो तो उरा हाथ में ईसा लक्षण होता, उरा पग में पदम होतो नु मरगो। जो है उसको कहेंगे मर जा मुर्दा उठने, और जो मर गया है उसके पैर में पदम था। ऐसे आदमी की आदत है, जो है उसको स्वीकार नहीं करना और जो नहीं है उसके लिए रोते बैठना। भगवानों, ज्ञानी की कक्षा होती है, ज्ञानी का अपना एक लेवल होता है। ज्ञानी समझदार होता है, निर्भीक होता है, डरता नहीं है। और कुछ लोग तो थानक में इसके लिए नहीं आते, थानक में जाएंगे तो मार साहब कहेंगे 100 गन लो,
प्रतिज्ञा लो। इसके लिए लोगों को डर लगता है मार साहब के पास जाने से। पहले हमारे साधु संत ऐसा ही करते थे। आया ना, रात्र जिम्नो छोड़ो, कंदमूल छोड़ो, वो छोड़ो, एक पचकान करो, ऐसी जबरदस्ती से धर्म कभी नहीं होता। भगवानो, धर्म जबरदस्त है, पर जबरदस्ती से धर्म करवाया नहीं जा सकता। एक गांव के अंदर एक बाबा जी आए हुए थे, उनसे भिक्षा के लिए नहीं जाया जाता था, तो लोग उनको क्या करते थे, बारी बारी से एक एक घर का टिफिन उनके लिए आता था, एक एक घर की भिक्षा आती थी। पर उनका संकल्प था कि जिसके घर का टिफिन आएगा उसके घर में कोई न कोई एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए। प्रतिज्ञा लेंगे तो उसके घर का आहार लेंगे, प्रतिज्ञा अगर नहीं ली तो आहार नहीं लूँगा, ऐसा उनका संकल्प था। एक घर का लड़का आहार लेकर के बाबा जी के लिए आया और बाबा जी ने कहा, भैया पता है ना तुझे मेरा नियम क्या है, प्रतिज्ञा लिए बिना मैं आहार ग्रहण नहीं करता। उसने कहा, बाबा जी मैंने तो प्रतिज्ञा पहले ही ले ली है, आपको पता है मेरी प्रतिज्ञा क्या है? पहली प्रतिज्ञा मेरी है, मेरी जिंदगी में कभी एरोप्लेन खरीदूंगा नहीं, एरोप्लेन की खरीदी कभी नहीं करूंगा। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है, सोने की थाली में कभी खाना नहीं खाऊंगा। मेरी तीसरी प्रतिज्ञा है, प्रधानमंत्री के लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। अभी ने कौन देवन को प्रधानमंत्री की लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। और चौथी प्रतिज्ञा है, मेरी पत्नी को विधवा कभी नहीं देखूंगा। जीते जी मेरी पत्नी को विधवा होते हुए कभी नहीं देखूंगा। ये 4 प्रतिज्ञा तो मैंने ले ली है, और 5वीं प्रतिज्ञा ये है कि 5वां नियम कभी नहीं लूंगा। ये 4 ही नियम पालूंगा, 5वां नियम कभी नहीं लूंगा। भगवानों, ऐसे कुछ लोग होते हैं आजकल के लड़के, इतने ज़्यादा ज़बरदस्त अपनी बुद्धि चलाते हैं। मारा साहब के पास तो जाना नहीं, और कहना क्या कि मार साहब गया कि सोगन दे देवे जिको जाऊँ नहीं। इस तरह से हम कभी किस बात से डरेंगे, कब किस बात से डरेंगे, इसका हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जो ज्ञानी होता है उसका डर एकदम कम हो जाता है, वो डरता नहीं है। और ज्ञानी होता है वो शोक करते बैठता नहीं है। ज्ञानी का परिचय है वो कैसा होता है, भय शोक हरता, ना तो भय से भयभीत होता है और ना किसी बात का शोक करते हुए वो रोते बैठता है। भगवानों, हमने ज्ञानी के 10 लक्षणों को देखा है। 10 लक्षणों की ये जो बातें हैं, जिसको अंतर का प्रवेश मिल गया है, अंतर की गहराई नापने की कला आ गई है, वो 10 लक्षणों से संपन्न होता है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, शांति, सर्वप्रियत्वम, निर्लोभिदाता, भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। टन भर आपने सुना है, कण भर भी आपके जीवन में उतर गया तो हमारी जो ये मेहनत है वो सार्थक हुई, ऐसा हम समझेंगे। सभी के अंदर ज्ञानी के 10 लक्षण प्रकट हो, इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।